हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकुल और आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल द अल्फा क्लासरूम में, जहां मैथ्स को शानदार और आपको जानदार बनाना मेरा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास 10th का। तो हमें इसमें सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ना है। पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरा है प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3 और √5। तो आज इस वीडियो में हम पहला टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी आता था, वो भी मैं बाद में बता दूंगा अगली वीडियो में। पहले हम लोग अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ते हैं। ये आता सबको है, बस इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप शुरू से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एलसीएम निकालने को बोल दो। जैसे आपको अगर 8 को लिखना है तो आप 8 को क्या करते थे, ऐसे बनाते थे, फिर 2 से 4 बार में, 2 से फिर से 2 बार में और 2 से 1 बार में, और वापस लिख देते थे कि 2 × 2 × 2। मतलब हम 8 को इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 24 है। 24 को भी सेम प्रोसेस करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो यहाँ जितना आया लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो कि हमने 24 को इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। किस में? प्राइम फैक्टर्स। और इसी मेथड को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, और ये जो 24 है ये एक है कंपोजिट नंबर, तो जब हम कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, उसी थियरम को हम लोग फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, मैं जल्दी जल्दी पहले लिख लेता हूँ। तो देखो इसमें कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मैंने जो बात कहा वही इसने इंग्लिश में लिख दिया है कि हर कंपोजिट नंबर को, जैसे 24 था, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 इसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। और ये मायने नहीं रखता है कि हम ऐसे ही लिखें, हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 × 2, मतलब किसी भी ऑर्डर में ये आ सकता है। और इसी को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक थियरम, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसी के हेल्प से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है और कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलो अभी हम पढ़ेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मल्टीपल और फैक्टर्स में अंतर क्या होता है। जैसे जो मल्टीपल है, अगर मुझे बताना है कि 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो सिंपल टेबल पढ़ना है। 6 के बाद 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24, ऐसे चलते जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मल्टीपल। और जो फैक्टर होता है, अगर मैं बोल दूँ फैक्टर ऑफ 6, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो 1 से हो जाएगा, फिर 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और खुद 6 से भी हो जाएगा। देखो 1 से 6 को डिवाइड करो हो जाएगा, 2 से करो हो जाएगा, 3 से करो हो जाएगा, 6 से करो हो जाएगा। क्या अब 6 के बाद 12 से 6 डिवाइड होगा और एक नॉर्मल नंबर देगा? कभी नहीं आएगा, हमेशा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसलिए हमें फैक्टर्स जब निकालना रहेगा तो हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जब हमें मल्टीपल निकालना रहेगा तो हम उसका सिंपल टेबल पढ़ते जाते हैं, वो हो जाता है मल्टीपल। तो अभी देखो एलसीएम क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर है, पहला है तुम्हारा 24 और दूसरा है, मान लेते हैं हम लोग 9, ठीक है। तो अभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने आता है। कैसे करना है भैया? 2 से तोड़ दो 12 में, फिर 2 से 6 बारी में, 2 से 3 बारी में और 3 से 1 बारी में। मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत शॉर्ट में लिखना। क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 2 का क्यूब × 3, ठीक है।
अब इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको 3 से ही कर सकते हैं, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर्स में मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 ले लो। हम लोग यहाँ एलसीएम निकाल रहे हैं अभी, फिर मल्टीप्लाई करो। अगला प्राइम फैक्टर क्या है, 3। 3 का पावर कौन सा ज़्यादा है, 3 का पावर 1 ज़्यादा है या 3 का पावर 2 ज़्यादा है। दिख रहा है साफ साफ कि भैया 3 का पावर 2 ज़्यादा है। अब मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली, 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 मतलब 8, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, 8 9 जा 72। ये हमारा कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 72 ही एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा है जो 24 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो ऐसे हम लोग लेते हैं एलसीएम। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ कैसे लिया जाता है। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ कैसे लिया जाता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वापस से वही एग्जांपल लेते हैं 24 का, एक मिनट, हाँ 24 का लेते हैं एग्जांपल। तो 2 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ये तो हमारा इसका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टराइजेशन हो गया। फिर हम लोग लेंगे 9 का, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ठीक है। मतलब हम लोग 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। ऐसे ही 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, देखो नाम इसका हाईएस्ट है पर हम इसमें पावर कम लेते हैं, और उसका नाम एलसीएम का नाम लीस्ट था पर उसमें पावर हम लोग ज़्यादा लेते थे, मतलब उल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग लीस्ट पावर लेंगे। देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 24, 9। 2 का सबसे कम पावर क्या है इन दोनों में, इसमें देखो पहली बात तो 2 दोनों में है नहीं तो 2 को लेंगे ही नहीं। 3 है दोनों में, तो 3 का कम पावर कौन सा है, 3 का पावर 1 या 3 का पावर 2। 3 का पावर 1 है तो हम लोग सिर्फ 2 का पावर कुछ नहीं है तो 2 का पावर 0 कर दो, और 3 का पावर 1 हमारा है। कभी भी किसी का पावर 0 होता है तो वो हमेशा 1 हो जाता है, 1 × 3 मतलब 3। यही 3 ऐसा नंबर है जो 24 को भी काट देगा और 9 को भी काट देगा। देख लो 3 से 24 8 बार में चला जाएगा और 3 से 9 3 बार में चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जब हमें एचसीएफ निकालना रहेगा तो सबसे कम पावर लेंगे। मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ कि एलसीएम रहेगा तो ज़्यादा पावर लेना है, और एचसीएफ रहेगा तो हमें कम वाला पावर लेना है, और इसमें भी कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर देखें कि ऊपर में 2 का पावर है ही नहीं, तो नीचे जब 2 है नहीं तो 2 का पावर 0 कर दो या फिर 2 को हटा दो। दोनों में कॉमन हमें सिर्फ 3 दिख रहा है तो 3 का हम लोग पावर लेंगे, वो भी कौन सा पावर लेंगे, जो कम रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे ही, मान लो 27 और 3 4 3 का लेते हैं। तो 27 तो 3 का क्यूब है, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब 343 को भी तोड़ना है, 7 से काट दो, 7 4 जा 28, फिर बचेगा तुम्हारा 6, 63 कटेगा 9 बार में, तो 7 से फिर 7 बार में और 7 से 1 बार में। चलो अब मज़ा आएगा, एचसीएफ देखना है ना। तो पहले हम लोग लिख देते हैं 27 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, और 343 का क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब। अब हमें एचसीएफ लेना है। अब देखो 3 का इसमें कोई भी पावर दिख रहा है क्या, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 है, नहीं है, तो 3 का पावर 0। मल्टीप्लाई करो, क्या ऊपर 7 नहीं है और नीचे 7 है, नीचे 7 है ऊपर 7 नहीं है, तो क्या हम लोग 7 का भी कुछ लेंगे, जी नहीं ले सकते। तो इसका हो जाएगा 3 का पावर 0 1 × 1 मतलब 1, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं था, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे क्या, सिर्फ 1 है जो दोनों को काट सकता है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 27 को भी डिवाइड कर देगा और 343 को भी डिवाइड कर देगा। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया है, तो अभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है
कि जब हम एलसीएम निकालते हैं किन्हीं भी दो नंबर ए और बी का, और उसका मल्टीप्लाई उसी के एचसीएफ के साथ कर देते हैं, सेम नंबर का होना चाहिए ए और बी, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिल जाता है। मतलब a इंटू बी मिल जाएगा। जैसे अभी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने 24 का एलसीएम लिया, 24 और 9 का लेते हैं। 24 और 9 का एलसीएम क्या था 72, और एचसीएफ क्या था 3 था। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे रख के देखते हैं। जैसे एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ कर दो, ये देख लो मल्टीप्लाई करके कि ये पहला नंबर और ये जो दूसरा नंबर है ये दोनों सेम हो जाएगा। 24 इंटू 9, मतलब कि अगर कोई भी दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। जैसे एलसीएम आया 72, एचसीएफ आया 3, तो 72 इंटू 3 किया गया, और फिर 24 इंटू 9 दोनों बराबर होंगे। करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। यहाँ भी करते हैं। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21। देखो दोनों साइड सेम आ गया है। ऐसे ही और भी हम लोग देख लेते हैं किसका लिया जाए। हम लोग करते हैं 4 और 12 का। तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6, और 6 ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 3। इसको 4 लिख सकते हो और इसको 3, 4 3 जा 12। ठीक है, तो अभी देखो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हमेशा क्या करते हैं बड़ा वाला पावर लेते हैं, और इसमें सब ले लेंगे। तो 2 का बड़ा पावर क्या है 2, 3 का बड़ा पावर क्या है दोनों में 1, मतलब 2 2 जा 4 इंटू 3 12। और एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे दोनों जगह पे है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 का पावर और कॉमन क्या है दोनों में 2 है तो 2 ले लेंगे। क्या 3 का कोई पावर है नहीं है तो नहीं लेंगे, मतलब एचसीएफ हमारा 4 हो गया। अब चलो उसी पे रख के देखते हैं। एलसीएम कितना है 12 इंटू एचसीएफ कितना है 4, ये तो वापस वही नंबर्स आ गए 4 और 12 का मल्टीप्लाई, दोनों साइड 48 इज इक्वल टू 48। ऐसे ही आप एक मुझे करके दिखाओ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला नंबर जो ए है वो है 36, बी है आपका 72, और सी जो है थर्ड नंबर वो रहेगा 343। 3 नंबर का भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। चलो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो मैथ्स करने का एक तरीका होता है जिससे नंबर मिलता है। अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया तो भी उस पर कुछ ना कुछ नंबर मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है गिवन। एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9, और हमें जो पहला नंबर है ए वो क्या है 306, और जो दूसरा नंबर बी है वो है 657। तो हमें ये चीज़ दिया हुआ था। एचसीएफ दिया हुआ है 9, पहला नंबर 306, दूसरा नंबर 657। अब हम लिखेंगे वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमें निकालना क्या है एलसीएम निकालना है, इसी में पूरा वैल्यू रख दो। एलसीएम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम लिख दो। एचसीएफ तो दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 9 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 306 इंटू बी का वैल्यू 657। चलो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ऐसे ही रहने दो। 3 या 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब किसी भी को काट दो, इसको काट देते हैं तो कितने बारी में कटेगा 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताना कि क्या होगा। मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल। अब मतलब स्टेप पहले सीखो। दिया हुआ क्या था एचसीएफ 9 था, और पहला नंबर 306 था, दूसरा नंबर 657 था। हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जिसका निकाला गया उसी का मल्टीप्लाई वापस हो जाता है उन दोनों नंबर का। तो एलसीएम का वैल्यू नहीं पता है, एचसीएफ तो हमें पता था 9 है, फिर हमें पहला नंबर पता था 306 है, दूसरा नंबर 657 है। तो अब एलसीएम यहीं लिख देंगे और इन दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई करो
ये किनारे मल्टीप्लाई हुआ, ये कटा हुआ है। तो 306 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 से हमने फिर काटा 34 बार में इसको, अब 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई करके आंसर करना आपका काम है। तो ऐसे हमारा एलसीएम और एचसीएफ और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसका आपको मुझे आंसर देना है।